हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वे पहले चैनल फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना और इनकी वेरीफाई करके दिखाना। तो 26 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो, ये मैंने 3 नियम लिख दिए इधर। तो 2 से ये चल रहा है तो यहाँ पर हमारा 13 आ गया। 13 का एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। अब 2 का नियम इसमें नहीं चल रहा है, 3 का भी नहीं चल रहा, 5 का नहीं चल रहा, ये जाएगा यहाँ पर 7 से। आ जाएंगे 13। अब 13 वैसे ही प्राइम नंबर आ गया तो 13 से ही जाएगा यहाँ पर। अब टर्म हम लिख देते हैं, इनके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। तो प्राइम फैक्टर, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो 26 के हमारे पास प्राइम नंबर के आगे 2 और 13। ऐसे 91 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 7 और 13। अब एचसीएफ निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन क्या है हमारा 13, और कोई संख्या है नहीं, तो 13 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो अंक लेते हैं। जैसे 2 देखा हमने, 2 एक ही आ रहा है यहाँ पर, 7 भी एक ही आ रहा है नीचे वाले में, और 13 दोनों में एक ही कहते हैं, एक ही मान्य होगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, और 14 को 13 से किया तो 182। ये तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हम इसकी वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई हमें क्या दे रखा है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ ये किसके इक्वल में होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट, पी से मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यहाँ लिख देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब हमारे पास जो संख्या दे रखी है, जैसे एलसीएम हमारे पास क्या आया है 182, तो ये एलसीएम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा आ रहा है ना एलसीएम 182, ये यहाँ पर लिख देते हैं। इनटू में एचसीएफ हमारे पास क्या है 13, तो 13 यहाँ लिख देते हैं, इक्वल का निशान। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो संख्या हमारे पास क्या है 26 और 91, तो 26 मल्टीप्लाई में 91। अब क्या करना हमें, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ की, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इनके आंसर यदि एक समान आते हैं तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम एकदम सही है। तो इसलिए हम 182 और 13 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2366। इसी प्रकार इसका 230। अगला क्वेश्चन देखो, 510 और 92 इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। देखो 2 का नियम नहीं चल रहा, सीधा 3 का नियम चल रहा है, क्योंकि सम कितने होते हैं 12 है। तो 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, दोबारा 5 से दिया हमने, 17 आ गया यहाँ पर। अब 17 प्राइम फैक्टर है तो प्राइम 17 से जाएगा। 92 2 का नियम चल रहा है पहले ही यहाँ पर, तो 2 से इसको जैसे डिवाइड किया तो हमारा है 46, दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 23। अब 23 तो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा यहाँ पर। तब 510 के क्या लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर। जो 510 है इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 3 5 और 17। ऐसे 92 के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं हम यहाँ। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 23। अब एचसीएफ निकाल देते हैं, मतलब इनमें कॉमन क्या है 2, तो 2 हमने यहाँ पर एचसीएफ आ गया। एलसीएम जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा 2 बार आ रहा है, तो 2 2 लेंगे यहाँ पर हम। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक 3 आएगा हमारे पास। 5 भी एक बार आ रहा है, और 17 भी एक बार आ रहा है, 23 भी एक बार ही आ रहा है। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2 को 2 से किया तो 4, 4 को 3 से किया तो 12 है, 12 को 5 से किया तो 60 और 17 को देखो 6 से करेंगे तो 1 and 2 0 साथ में लगा देते हैं। 23 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 23,460। ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। अब इसकी वेरीफाई कर देते हैं तो एचसीएफ हमारे पास कितना है 2, तो एचसीएफ तो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 23,460, वो यहाँ लिख देते हैं 23,460 इक्वल का निशान। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर हमारे पास क्या क्या है 510 और 92, तो 510 मल्टीप्लाई में 92। अब इनकी क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आते हैं 46,920 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आते हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका 336 और 54 का पूछा है, तो 336 के प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। पहले किससे जाएगा 2 से, 2 से डिवाइड किया तो आया 168, दोबारा 2 से जा रहा लास्ट में 8 है ना, तो क्या आ गया हमारे पास 84, 2 से दोबारा दिया 42, 2 से दोबारा दिया 21, अब 21 तो 3 की टेबल में आते हैं, 3 7 जा 21 और 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7, 4 है लास्ट में तो 2 से जाएगा 27, अब 27 तो 3 से जाएगा 3 9 जा 27 और 9 3 की टेबल में आता है तो 3 3 जा 9 और 3 प्राइम नंबर है तो 3 से ही जाएगा। 336 लिखकर इनके प्राइम फैक्टर हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 4 बार, तो 4 बार तो हम 2 ले लेते हैं और 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 बार और 1 7, ऐसे 54 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम। तो 2 तो 1 है, 3 3 बार आ रहा है तो 3 बार हम 3 कर देते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन कौन क्या क्या है इनमें, तो ये देखो एक तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, एक देखो ये 3 भी ऊपर एक 3 है तो एक 3 नीचे का ले लेते हैं तो एक 3 कॉमन हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई में 3, कहने का मतलब क्या आ गया एचसीएफ हमारा 2 3 जा 6। अब एलसीएम निकाल देते हैं तो 2 सबसे ज्यादा बार कितना आ रहा है 4 बार, तो ये 4 बार 2 लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 हमारे पास सबसे अधिक कितने बार है नीचे वाले में 3 बार आ रहा है तो 3 3 बार लिख देते हैं। अब बच क्या गया हमारे पास 7, तो 7 को लिख देते हैं। अब इनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144। 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास 144। अब यहाँ 7 3 जा 21 होते, 21 को 144 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे उत्तर आते हैं 3024। अब इसकी वेरीफाई कर देते हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 6, मल्टीप्लाई में एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या है 336 और 54। अब इनके आपस में क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई सेम आती है तो सवाल एकदम हमारा राइट है। तो 6 से जब इस संख्या को 3024 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर आते हैं 18,144 और इधर भी 18,144। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। देख